नमस्कार, मैं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त होगी उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी बदायूं की, जहां एक बार फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। इसके साथ बात होगी रामपुर की, जहां वीर खालसा सेवा समिति की ओर से शिव भक्तों का जोरदार स्वागत किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बदायूं में एक बार फिर धर्मांतरण और लव जिहाद से जुड़ा गंभीर मामला सामने आया है। चर्चित हुक्का बार केस में नया मोड़ तब आया, जब नाबालिग हिंदू लड़की से दुष्कर्म, धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग के आरोप में हुक्का बार संचालक अरबाज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जानकारी के अनुसार पीड़िता को आरोपी ने खुद को शिवम उर्फ बॉबी बताकर झांसे में लिया, माथे पर तिलक और हाथ में कलावा पहनकर हिंदू बनने का दिखावा किया। फिर दोस्ती बढ़ाकर 14 सितंबर 2022 को दिल्ली ले गया, जहां पीड़िता को नशा देकर कई बार दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने आरोपी अरबाज पर मामला दर्ज कर लिया है। गैंगस्टर एक्ट में पहले भी जेल जा चुका है। फिलहाल पुलिस उसकी दोबारा गिरफ्तारी के लिए तलाश में जुटी है। बताइएगा आपके साथ क्या घटना हुई है और पूरा क्या घटनाक्रम रहा है। 2022 से एक लड़का है, वो मुझे परेशान कर रहा है। उसने अपना नाम शिवम उर्फ बॉबी बताया था। उसका एक हुक्का बार था, उसके भाई का भी, उसका भाई भी उसका ऑनर था, फैज़ खान, और उसका असली नाम अरबाज अली खान है। मेरी एक फ्रेंड थी, वो मुझे रेस्टोरेंट का बोलकर लेके गई थी, पर जब मैं वहाँ गई वो एक हुक्का बार था। वहाँ पर एक हुक्का आया, उसमें नशा था। उस हुक्के को पीकर मेरे को नशा हो गया। उसमें मेरी किसी ने कुछ वीडियो बना ली, उस वीडियो को लेके वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। उसके दूसरे दिन वो मुझे फिर बुलाता है। बुलाने के बाद फिर मेरे को वो नशीला पिलाता है और मजबूर करता है। उसके ऊपर 3 कमरे थे, वहाँ ऊपर 3 कमरों में मेरे साथ गलत हरकतें की। उसने शारीरिक संबंध बनाए, कुछ अच्छी वीडियो बनाई उसने। ऐसा चलता रहा, वो मेरे को ब्लैकमेल करता रहा। कुछ टाइम बाद वो मुझे दिल्ली ले जाना चालू कर दिया उसने। जज साहब के फ्लैट में लेकर जाता था, दिल्ली होटलों में लेकर जाता था, मुझे मारता था बुरी तरीके से, मांस खिलाता था गंदा गंदा, नकाब पहनाता था, छोटे बड़े सरकार लेके जाता था, निज़ामुद्दीन लेकर जाता था मुझे। वहाँ के पीर बोलते थे कि इससे शादी कर लो, धर्मांतर कर लो, इससे शादी कर लो, लड़का अच्छा है ये, इसलिए। और एक ताबीज़ पहनाता था मेरे को, वो मुझसे जैसा बोलता था मैं वैसा करती थी। तो क्या और भी लड़कियां इसकी शिकार हुई हैं धर्मांतरण की? जी, लगभग ऐसी कितनी और लड़कियां होंगी? बहुत नाबालिग भी हैं कुछ, और दिल्लियों में भी उसने कुछ और लड़कियां फंसा रखी हैं, और लड़कियों की भी उसने अश्लील वीडियो बना रखी हैं। उन लड़कियों के साथ भी ऐसा करता है। उस टाइम पे 2022 में मेरी उम्र 16 साल थी। तो ये किसी प्रकार का नशा और असले वगैरह भी बेचता है क्या? जी, ये गांजा बेचता है। क्या आपको लगता है इसके पीछे और भी कुछ लोग हैं जो जी के लिए प्रेरित करते हैं? हुक्का बार में कुछ अनस, रैयान, अली, अन्नू वगैरह ये लड़के आते, और भी लड़के आते थे, पर मुझे उनके नाम नहीं पता। ये सभी लोग उस रैकेट में शामिल थे जो धर्मांतरण का रैकेट है? जी जी। अच्छा, अब क्या मामला हुआ था फिलहाल में जो आपने? अभी 6 तारीख को वो मेरा पीछा कर रहा था। बड़ी सरकार से उसने मुझे ज़बरदस्ती बैठाला, ब्लैकमेल कर कर। मैं बैठी, कुछ आगे जाके उसने गाड़ी रोकी। मैंने उससे बोला गाड़ी रोक। मैंने उससे पूछा कि तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है? बोला अगर तू मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी, और गाली गलौज देने लगा। वहाँ से मैं भागकर कोतवाली गई। कोतवाली में जाके मैंने एक एप्लीकेशन दी। एक एप्लीकेशन देने के बाद उसे उठाया गया, उसे उठाकर छोड़ दिया गया। अभी जब मैंने केस लिखवाया है, एफआईआर लिखवाई थी वाली, अभी जो दोबारा मुकदमा लिखा है, उसकी मम्मी मेरे घर पे चक्कर मार रही है, पैसों का वो लालच दे रही हैं कि पैसे ले लो हमसे। कोर्ट में भी मेरा हाथ पकड़ लिया उनने, बोलती है पैसे ले लो, समझौता कर लो, मेरा लड़का निर्दोष है। तो अब आप क्या चाहती हैं? मैं इतना चाहती हूँ बस कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, बस उसे सजा सुनाई जाए। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता प्रताप ठाकुर की रिपोर्ट। रामपुर में आज भाईचारे और श्रद्धा की अद्भुत मिसाल देखने को मिली, जब वीर खालसा सेवा समिति की ओर से कांवड़ यात्रा में शामिल शिव भक्तों का जोरदार स्वागत किया गया। फोटो चुंगी के पास समिति के सदस्यों ने इकट्ठा होकर शिव भक्तों को मिष्ठान, पानी, माला पहनाकर और फूलों की वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। श्रद्धालुओं ने भी इस गर्मजोशी से स्वागत पर समिति का आभार जताया। समिति के अध्यक्ष आर्थिक सिंह ने कहा कि रामपुर गंगा जमुनी तहजीब का शहर है, जहां सभी धर्मों का सम्मान होता है। इस अवसर पर पुलिस कर्मियों का भी सम्मान किया गया, जिन्होंने यात्रा के दौरान बेहतरीन व्यवस्था बनाए रखी। इस आयोजन में प्रमुख सदस्य के तौर पर सेवा सिंह, गुलशन अरोड़ा, कुलविंदर सिंह, मनप्रीत सिंह, मनिंदर सिंह, मोनू,
गोलू, सनी कपूर, अजीत सिंह, सुजीत सिंह और अन्य सदस्यगण शामिल रहे। वीर खालसा सेवा समिति की ओर से जो शिव भक्त भोले आ रहे हैं, आज उनका समिति की तरफ से स्वागत किया जा रहा है। फूलों की बरखा, उनके हार के द्वारा और पानी की जल की सेवा, मिष्ठान की सेवा की जा रही है। समिति द्वारा हर साल सेवा भावना के साथ जो भोले कांवड़ लेकर आते हैं, उनकी सेवा की जाती है। आज इसी के तहत हम लोग पूरी समिति के लोग सेवा भावना से जो भी भोले हाईवे पर आ रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजू राजपूत की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जनपद की खेसराहा थाना पुलिस ने नकबजनी की घटना में शामिल 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से पीतल के 2 दर्जन से अधिक चोरी किए गए बर्तन भी बरामद किए हैं। पुलिस को ये सफलता मुखबिर की सटीक सूचना पर मिली, जब ये आरोपी खेसराहा से बनौली जाने वाले रास्ते पर अगली चोरी की वारदात की योजना बना रहे थे। गिरफ्तार तीनों ही खेसराहा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। तीनों आरोपियों के पास से 17 पीतल की थालियां, 5 फुल धातु के लोटे, 4 कटोरे और 1 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक ये आरोपी दिन में रेकी करते थे और रात में रस्सी या अन्य रास्तों से घरों में घुसकर चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। सर, आज चोर पकड़े गए हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण के लिए एडीजी जोन गोरखपुर महोदय, डीआईजी रेंज बस्ती महोदय, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर महोदय के द्वारा एक अभियान लगातार यहाँ पे चलाया जा रहा है। उसी के क्रम में आज क्षेत्राधिकारी बासी, थानाध्यक्ष खेसराहा और उनकी टीम के द्वारा एक चोरों के गैंग को पकड़ा है, जिसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के कब्जे से 33 बर्तन बरामद किए गए हैं। घटना इस प्रकार से है कि दिनांक 2 तारीख को संजय यादव, जो गांव के रहने वाले हैं, उनके भाई के बेटे की शादी हुई थी और शादी के बाद यह परिवार अपने घर को बंद करके हरियाणा में जाकर रहने लगा था। उक्त तीनों चोरों के द्वारा उनके घर की रेकी की गई और रेकी के पश्चात उनके घर में जो नए बर्तन शादी में आए थे, उनकी चोरी की गई और इस प्रकार से आज इस घटना का अनावरण किया गया है और इनके कब्जे से 33 बर्तन बरामद किए गए हैं। बर्तन जो बरामद हुए उसमें 17 थाली है फूल की, 2 गगरी है, 5 अदद लोटा है, 4 अदद कटोरा है, 3 गिलास और 1 छोटी परात है। ये जो गैंग है, इनके ऊपर पहले भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनके ऊपर चोरी, वाहन चोरी, नकबजनी, आगजनी और मारपीट की घटनाएं इनके ऊपर पहले से भी इन पर दर्ज हैं। जो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं उनके नाम है बद्री विशाल, आदित्य मिश्रा और गोविंद। इसमें बद्री विशाल और आदित्य मिश्रा दोनों सगे भाई हैं और ये जो तीनों अभियुक्त हैं, इनके द्वारा और भी कई घटनाएं कारित की गई होगी, जिसके संबंध में जांच और विवेचना प्रचलित है। इन तीनों के विरुद्ध गैंग पंजीकरण किया जाएगा और गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। सर, गैंग का मुखिया बद्री है कि इस गैंग को और कोई चला रहा था? जैसे आपने बताया कि उसके मोबाइल में कई तरह की तस्वीरें आई हैं, तो क्या पुलिस उन तस्वीरों तक भी लोगों तक पहुँच रही है? बिल्कुल। अभियुक्त के द्वारा जो मोबाइल इस्तेमाल किया जा रहा था, उस मोबाइल में बहुत सारे हमें फ़ोटोग्राफ्स भी मिले हैं, तस्वीरें मिली हैं। उन तस्वीरों की भी हम जांच कर रहे हैं कि क्या और भी इनके द्वारा कहाँ चोरियां की गई हैं और कौन कौन से माल इनके द्वारा चोरी की गई है। इस संबंध में हम विस्तृत और गहन जांच कर रहे हैं। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खलीलाबाद तहसील क्षेत्र के मगहर निवासी तबस्सुम, जो एक शहीद परिवार की सदस्य हैं, संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर प्रशासन से जमीन पर अवैध कब्जा हटवाने की मांग की है। तबस्सुम, जो शहीद इरशाद खान की पत्नी हैं, उन्होंने शिकायती पत्र में बताया कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर सैफुल्लाह उर्फ सोनम, उनकी पत्नी और बेटे वसीउल्लाह द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है। शिकायतकर्ता तबस्सुम ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने विरोध किया तो विपक्षियों ने कट्टा और फरसा लेकर उन्हें दौड़ा लिया, जिससे वो भयभीत हैं और परिवार की सुरक्षा को खतरा है। तबस्सुम ने प्रशासन से मांग की है कि पुलिस बल की मौजूदगी में पैमाइश कराकर उन्हें जमीन पर कब्जा वापस दिलाया जाए। हमारी वहाँ पे ज़मीन है फतुहाबाद में। अच्छा। और वो हमारे ससुर के भाई जो हैं सैफुल्लाह और सोमन,
वो हमारी ज़मीन को कब्जा किए और हमको हमारी ज़मीन नहीं दे रहे हैं। जाते हैं तो बंदूक लेके कट्टा लेके फांसा लेके दौड़ा लेते हैं। इसलिए हमने यहाँ भी दिया है, बखीरा थाने में भी दिया है। कितने दिन से आप ये जिसे कर रहे हैं? हम 3 महीने दौड़ रहे हैं। अभी तक कोई कार्रवाई हुई कि नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। कितना कंप्लेन आप दे चुके हैं अब तक? कम से कम हम दिए 5-7 कंप्लेन दे चुके हैं। कोई कार्रवाई हुआ नहीं? क्या नाम है आपका? इरशाद। कहाँ के रहने वाले हैं? हमारे ताल्लुक हमारे रिश्तेदार है, इस वजह से इसी कदम पर कदम चल रहा है। एक्चुअली मामला ये है कि उनके पिताजी जो ससुर हैं इनके, वो रहते हैं राजस्थान। छोटे भाई को उन्होंने दे दिया था, जो संपत्ति उनकी थी कि आप देख रेख करो, खाओ पियो, और उनको सिर्फ मोहब्बत की वजह से दिया था कि हमारी आपकी मोहब्बत, आप मेरे भाई हो। लेकिन वो मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा था, उस ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं। कब्जा करने के लिए जब हम लोग उनके पास मौके पर गए तो उन्होंने कहा मेरे भाई ने मुझको वादा किया सारी संपत्ति मेरी है। तो मैंने कहा कि भाई अगर वो संपत्ति है तो डोनेट कैसे कर दी अपनी बेटी को अगर आपके नाम से है? तो उसके बाद उन्होंने कहा अपने भाई को, मेरे भाई को बुलाओ, यानी राजस्थान से बुलाओ, उसके बाद मैं इसको छोड़ दूंगा। राजस्थान से वो आए, उसके सामने कहा कि भाई जब तक आपने उपयोग किया मेरी बेटी का हिस्सा उसको आप दे दो। तो उसने उस बात को इनकार किया और उसके मुझे कहा हम नहीं देंगे। फिर हम लोगों ने कानूनी तौर पे थाना दिवस में, और पहले तो हम लोगों ने बखीरा थाना में मामला दिया। वहाँ आने के बाद उसने एक कलम लिखा कि 50 फीट, हमने मामला 90 फीट का है, 42 फीट में इसने ऑलरेडी अनर्गल निर्माण कर लिया है, और बाकी जो ज़मीन है वो किसी के मामले में उसमें अतिक्रमण किया हुआ, वो अपना मालिक बना हुआ। तो ये हुआ कि 50 फीट आप ले लो, 40 फीट हम लोगों ने कहा सहमति से होता तो हो जाने दो। वहाँ पुलिस चौकी पर लिखने के बाद एसओ के सामने आके मुकर गया, यहाँ दूसरा काम करने लगा। फिर हमने थाना दिवस में दिया। थाना दिवस में भी ये आया कि मौके पर गए तो ये लोग कट्टा फरता वाली बात लेके दौड़ाने लगे, और हम मौके पे वहाँ के जो हल्का के दरोगा है, हल्का के लेखपाल, वो सारे लोग वहाँ थे, और हल्का के प्रधान भी वहाँ के मौके प्रधान, वो उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी उसने। और उसके बाद यहाँ से एक रिपोर्ट पास हुई। रिपोर्ट में उन्होंने लिखा लेखपाल ने कि आवेदका के हक और हिस्से में भी काबिज है और सारी संपत्ति में भी काबिज है। और मैं ये कह रहा हूँ कि जो मकान उसने बनाया है बिना अनुमति, बिना बंटवारा के, जितनी उसकी संपत्ति उससे अधिक बनाया, कब्जा किया है। इस वजह से उसके ऊपर भू माफिया का केस और ज़मीन का अतिक्रमण करने का केस लागू होना चाहिए। क्या नाम है आपका? बबलू अंसारी, नगर पंचायत पूर्व में का नाम सभासद प्रतिनिधि रहा हूँ और चेयरमैन प्रतिनिधि, और इस वक्त विद्युत उपभोक्ता समिति का अध्यक्ष हूँ। संत कबीरनगर से सीनियर संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। तहसील खलीलाबाद के गांव पचपोखरी निवासी इब्रार अहमद ने तहसील समाधान दिवस में शिकायत दर्ज कराते हुए ग्राम प्रधान अब्दुल कयूम पर बिना कार्य कराए सरकारी धन की निकासी का गंभीर आरोप लगाया है। इब्रार ने दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि 24 नवंबर 2022 को 57,376 रुपये की धनराशि शाह आलम के घर से कुद्दूस के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य के लिए निकाली गई थी, लेकिन मौके पर कोई कार्य नहीं कराया गया। जब इस फर्जी निकासी की जानकारी सामने आई तो दबाव में आकर प्रधान ने 2 अगस्त को आनन फानन में इंटरलॉकिंग कार्य शुरू कराया। इब्रार अहमद ने उक्त निर्माण कार्य को तत्काल रुकवाकर जांच कराए जाने और ग्राम प्रधान के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। प्रभारी सहायक विकास अधिकारी चंद्र प्रकाश ने बताया कि मामले की जाँच के लिए टीम गठित कर दी गई है। यदि ग्राम प्रधान दोषी पाए जाते हैं तो नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज आया है तहसील दिवस में? हाँ, आज अभी पता चला है, व्हाट्सएप पे आया हुआ है। क्या मामला है पूरा? इसमें इंटरलॉकिंग का मामला है। शिकायत में तो दर्ज किया गया कि 2022 में पैसा निकाला गया है, लेकिन मौके पर मैं संबंधित सचिव से जांच करवा ले रहा हूँ क्या स्थिति है, सच्चाई है कि नहीं है, और गलत मिलता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की। शिकायतकर्ता कह रहे हैं कि आज काम चालू हो रहा है उसके इंटरलॉकिंग का। अब मौके पर देखने के बाद ही पता चलेगा। वीडियो तो आया हुआ देखे हैं आप लोग। हम लोग तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र देने के लिए आए थे। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत पचपोखरी में ग्राम प्रधान द्वारा विकास के लिए से पैसा निकाल करके 2022 में उसको गमन किया गया था, जो 2025 में जिसकी 95 की आदेश की गई, जिसमें DM साहब ने रजिस्ट्री कमेटी करने का आदेश दिया है, जिसमें जिला पंचायत अधिकारी के महोदय के कार्यालय तक पहुँच लिया भाई। ग्राम प्रधान द्वारा उस काम को 2022 के काम को 2025 में अब कराया जा रहा है, तब तो कुछ छिपाया जा रहा है। उसी के संबंध में हम लोग प्रार्थना पत्र देने के लिए। क्या नाम है आपका? आफ्ताब आलम। ये भी दिए हैं जी। क्या नाम है? संत कबीरनगर से सीनियर संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।